भारत के खिलाफ बयानबाजी करते थे। खबर कहां की है ये देख लीजिए। ये इंदौर की तस्वीरें हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये जो दोनों शख्स आपको नजर आ रहे हैं ये मेट्रो वर्कर हैं और ये मेट्रो वर्कर देशद्रोह कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक रात में पूरा भारत साथ। वर्कर ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया है। उसने मध्य प्रदेश में फैजल नाम के एक व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ना तो फैजल जिंदगी भर भूलेगा और ना ही फैजल जैसे लोग। तो दोस्तों अब चूड़ियां कसी जा रही हैं। अब एक एक करके इनको पकड़ा जा रहा है। संजीव जी, मुझे लगता है इससे ज्यादा इंसाफ का काम सनातनियों के लिए हो नहीं सकता। सुमित जी देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। अगर पूरे हिंदुस्तान को अगर ढंग से इनको सफाई करनी है इन चीजों को, तो और भी बहुत सारे इलाके जहाँ पे इस टाइप की इनको चीजें करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो आई डोंट बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन वायलेंस। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपको बुरा लगेगा तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन मेरा पीस से कोई लेना देना नहीं, मेरा अमन से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा सारा का सारा लेना देना है पाकिस्तान में अराजकता फैलाने का। जय हिंद दोस्तों भारत में बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले देशद्रोहियों की पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी कर दी है और अब हिंदू सेना भी इन्हें यमराज के पास भेज रही है। पसंद नहीं हूं मैं, बिल्कुल भी अमन पसंद नहीं हूं। आई डोंट बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन वायलेंस। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपको बुरा लगेगा तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन मेरा पीस से कोई लेना देना नहीं, मेरा अमन से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा सारा का सारा लेना देना है पाकिस्तान में अराजकता फैलाने का, पाकिस्तान के अंदर कलेश फैलाने का। ये मेरा लाइफ का एम है। आई डू नॉट विश पीस ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब दरअसल आज के समय भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई जिसमें दो मेट्रो वर्कर आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों मेट्रो वर्कर में से एक मेट्रो वर्कर तरबूज काटते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो तुरंत बाद खाना बनाते हुए दूसरा मेट्रो वर्कर हंसते हुए बोलता है कि एक रात में सारा भारत साफ। तीसरा जो व्यक्ति वहां पर बैठा था तो वो इन दोनों की वीडियो बना रहा था और जैसे यह वीडियो सबके सामने आई, इंटरनेट पर वायरल हुई, तो इंदौर की हिंदू सेना ने यानी कि करणी सेना ने इन्हें पकड़कर बहुत ही अच्छे तरीके से दंडित किया, इनको इनके कर्मों की सजा दी और फिर इनको पुलिस के पास ले गए। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब इंदौर पुलिस ने इन्हें अपनी हिरासत में लिया और जब पुलिस ने इनके रहवास पर जांच पड़ताल की तो पुलिस को वहां पर एक ही मेट्रो वर्कर के दो ID कार्ड मिले और इसी के साथ साथ कुछ ड्रग्स वगैरह भी मिला। ये सब देखकर इंदौर पुलिस ने तुरंत इन्हें अपनी हिरासत में लेकर इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी शुरू कर दी है और इनको टॉर्चर करके इनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि ये इकलौते गद्दार नहीं हैं, बल्कि इनके अलावा भी हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि खाते तो भारत का है लेकिन बजाते चाइना और पाकिस्तान का है। पिछले ही दिनों आपने देखा है कि भारतीय पुलिस ने कितने सारे गद्दारों का चेहरा बेनकाब किया है जो कि मासूमियत का चेहरा ओढ़कर भारतीयों के पेट में खंजर घोंप रहे थे। मोदी जी ने आपकी बात सुन ली। हम हमेशा बोलते थे यार इस देश में 10 करोड़ इलीगल्स को उठाकर बाहर कब फेंका जाएगा, कब इनकी जो इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उनको तोड़ा जाएगा, कब हमारा कंट्री एक कंट्री की तरह बिहेव करेगा। हमने 10-11 साल देखा, हमने मोदी जी को गाली निकाली कि मोदी जी आपने सारा कुछ किया लेकिन देश में जो मेजर काम था इन इलीगल्स को आने का रास्ता रोकने का और प्लस जो इन्होंने हड़पा है हमारे हक को छीना है उसको कब आप छीनोगे। मैं वक्फ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं योगी जी के जो एक जर्नी शुरू हुई थी बुलडोजर से। आज आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, गुजरात हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, जहां जहां पर आपको बीजेपी की सरकार मिलती है, इवन की दिल्ली के अंदर ये आपको पीले रंग का रावण आपको दिखाई देता है। हर जगह पर जहां पर भी झुग्गियां मिलती हैं आपको वो तोड़ी जा रही है, बुलडोज की जा रही है और सारी जगह को रिक्लेम अब गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया। यानी कि आपकी जो मांग थी मोदी जी से वो पूरी होनी शुरू हो गई है। अभी तो योगी आए नहीं है, मोदी जी का ये कमाल है। ये जो धुआं उड़ रहा है ये उस प्रॉपर्टीज में से है जो इनलीगली जो आए थे बाहर से, उन्होंने यहां पर आके कोई चीज खरीदी नहीं है दोस्तों, सब कुछ हड़पा है।
हर चीज चोरी करी है हमारे देश में, जिसका नाम हिंदुस्तान था, यानी कि हिंदुओं का कंट्री में ये कॉकरोच बाहर से आए। ये आप ही का वर्ड है कॉकरोच। ये कॉकरोच आते हैं, इनके ऊपर काज क्यों नहीं गिरती, अब गिरनी शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हमारे बिके हुए जजेस वो कोई स्टे ऑर्डर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कुछ तो होगा ऐसा कि जो हम लीगली कर रहे हैं और ये बीच में एंटर नहीं कर पा रहे। कहां गए वो छक्के 3, मनु सिंघवी और ये आपका एक कपिल सिब्बल, और तीसरे का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, कोई भूल गया। ये लोग ये कहां चले गए? कोई पिटीशन नहीं, कोई इन्होंने केस नहीं फाइल किया कि भाई इनके इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना नहीं चाहिए। ओवैसी बोलता नहीं है। ऐसा क्या चक्कर है कि सारे काम हो रहे हैं जो आप मांग रहे थे, लेकिन कोई इतना भी कुस्कता नहीं है। संजीव जी हमारे साथ है। आपको मालूम है कि ये तो पहले बोल रहे थे 29 मार्च आने दीजिए, उसके बाद आपको मोदी जी का एक ऐसा रूप दिखेगा, किताबें लिखी जाएंगी। मुझे लगता है वही ये किताबें लिखने वाला काम है। पीले रंग की किताब होगी, भगवा नहीं, क्योंकि जेसीबी का कलर जो होता है वो भी पीला होता है। और जो ये वीडियोस हैं, आज ये 2-3 वीडियोस नहीं है, 10-15 वीडियोस हैं, आपको सुकून देने के लिए बार बार आपको हर स्टेट की, हर सिटी की वीडियो दिखाई जाएगी। संजीव जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर पहला तो आपका रिएक्शन लेता हूं। जो ये आपको ये सीन दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल सीन्स, कोई चीज रास्ते में आई, बेशक वो गंदा सा मदरसा हो, गंदी सी मस्जिद हो, गंदी सी टोपी वाला कोई घर हो जो इलीगली बनाया हो, हर चीज को रौंदता हुआ ये मशीन जा रही है। सर फर्स्ट इज योर पर्सनल रिएक्शन। सुमित जी, मेरा तो मानना है ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देरी से आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये सब इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल प्रॉपर्टीज हैं जो खड़ी करी गई हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, या ऐसे लैंड के ऊपर जिसका जो किसी को बिलोंग नहीं करती, मतलब वो इन लोगों को बिलोंग करती ही नहीं है। तो इनमें इस लैंड के ऊपर लोग को किस प्रकार के लोग बसे हुए थे, कौन इनको किस टाइप के लोगों को बसाया जा रहा था। इनमें मैक्सिमम लोग थे जो बांग्लादेशी थे या रोहिंग्या नेशनल्स थे म्यांमार से। उन लोगों को यहाँ पे ला के बसाया जा रहा था, और कोई भी खाली जगह जो सरकारी नजर आती थी वहां पे उस पे कब्जा के, उस पे घर बना के इनको वहां बसा के, और इनको लीगल तरीके से, इनको फर्जी तरीके से, फिर इनको आधार कार्ड दिलवा के, राशन कार्ड दिलवा के, इनको गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज दी जा रही थी। यहाँ तक कि कई सारे जगह पे तो दुकानें बनी हुई थी, होटल बने हुए थे, रेस्टोरेंट बने हुए थे, और